गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और किस एनर्जी में हैं। ओके व्यूअर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है और ये रीडिंग कलेक्टिव लेवल पर रहने वाली है और टाइमलेस रीडिंग है। इसलिए जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आपसे आपकी सिचुएशन से मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके बारे में लगातार आप सोचते रहते हैं, उस इंसान को आप याद करते हैं और जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो इंसान आपको याद करते हैं? आपसे दूर रहकर किस तरह की एनर्जी में है ये पर्सन? क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन के दिल में, दिमाग में, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है? अगर ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो उस इंसान के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस करना यही होगा आपको कि जिस इंसान के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देखें उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि जिस किसी काम को भी हम पॉजिटिविटी के साथ करते हैं उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलते हैं। और इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ सुने। और अगर आप चाहते हैं कि ये रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग की तरह आपसे रेजोनेट करे तो आप उस इंसान को ध्यान करते रहें इस रीडिंग के दौरान। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाली हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं गिल्ट, पेशेंस, टर्निंग इन, अलोनेस, बियॉन्ड इल्यूजन एंड द लवर्स। और साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके बस, ये आपके साइन या फिर आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। तो ये तो रही ज़ोडिएक साइंस की बात। अब बात करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ की। यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं जो इंसान ख़ुद को काफ़ी तन्हा किए हुए है। यानी कि इस पर्सन की ज़िंदगी में ना तन्हाई के सिवा इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचा है। ये पर्सन अपनी फैमिली को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। इस पर्सन के जीवन में जिन चीज़ों की कमी है ये पर्सन उन चीज़ों के बारे में सोच कर ही काफ़ी तकलीफ़ में नज़र आ रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो गिल्ट है ना इस पर्सन में किसी चीज़ को खोने का, या जो ये पर्सन पा नहीं सकते हैं उन चीज़ों को जो ये पर्सन हासिल करने की कोशिश करता आ रहा था, उन चीज़ों को ना पा सकने का एक दुख है इस पर्सन को। और वो जो दुख है ना इस कदर है इस पर्सन को दुख कि ये पर्सन अदर जो काम करता है ना अपनी रोज़मर्रा की जो इस पर्सन की लाइफ है उनमें जो ये काम करते हैं किसी भी काम में इस पर्सन का मन नहीं लग रहा। ये पर्सन काफ़ी लेज़ी हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि पास में इस पर्सन ने एक बहुत बड़ी गलती की है, किसी का दिल तोड़ा है या किसी के साथ कुछ ऐसा गलत कर दिया है जिसका गिल्ट ये पर्सन आज सुबह भी लिए बैठे हैं। तो इस पर्सन की लाइफ में ये पर्सन आगे तो बढ़ रहे हैं, उस गिल्ट को भी साथ में लेकर चल रहे हैं जो गिल्ट इस पर्सन में आज सुबह भी नज़र आ रहा है। और जब तक ये पर्सन ना इस गिल्ट से बाहर नहीं आ जाता ना तो इस पर्सन की जो लाइफ है ना वो तेज़ रफ्तार से आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह ये पर्सन ठहरा रहेगा और उन्हीं के बारे में सोचता रहेगा। और यहाँ पर ये पर्सन सोचते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो पास्ट की यादों से, पास्ट की गलतियों से ये पर्सन सीखने की कोशिश तो कर रहा है, पर हाँ धीरे धीरे ही सीखेगा ऐसा लग रहा है। इस पर्सन में थोड़ी सी मैच्योरिटी की कमी हो सकती है और इसी वजह से शायद ये पर्सन इस कदर इमोशनल है कि आपको मिस भी कर रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ ही वो गलत काम किया हो जिस गलती पर ये पर्सन शर्मिंदा भी है और जिसका गिल्ट भी इस पर्सन में है, और उन्हीं गलतियों की वजह से आज ये पर्सन अकेला है। इस पर्सन की जो फीलिंग्स, जो इमोशंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो कुछ इस तरह भी है कि ये पर्सन आपसे प्यार तो करता है, आपको अपना ट्रू लवर मानता है, पर इस पर्सन ने इस रिश्ते में रहते हुए अपनी सारी ही हदें पार कर दी हैं। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को सही और गलत क्या है शायद ये चीज़ उस वक्त समझ नहीं आई थी जो ये पर्सन अब समझ पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने इमोशंस में बहकर की हैं, ऐसा भी लग रहा है। तो बहुत कुछ ऐसा आप दोनों के रिश्ते में हो चुका है जिसकी वजह से आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे और ये पर्सन खुद भी खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा।
अब ये पर्सन गलतियां तो बहुत सारी कर चुका है। एक रिश्ते में रहकर इस पर्सन ने रिश्ते की मर्यादा को ही शायद ठेस पहुंचाई है। ऐसा लग रहा है आपके दिल को तोड़ा है, आपके दिल को ठेस पहुंची है और आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए ये पर्सन अब शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा है। पर क्या करे, इस गिल से बाहर आने के लिए इसको थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। तो ये पर्सन काफ़ी शर्मिंदा नज़र आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो इस पर्सन की समझ में धीरे धीरे आएंगी, ये चीज़ भी है। और बहुत सारी चीज़ें तो इस पर्सन ने समझ ली हैं अपनी गलतियों पर। ये पर्सन पछता भी रहे हैं, पर कुछ गलतियां अभी भी ऐसी हैं जो शायद आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो गलतियाँ कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो सकती हैं, ये चीज़ भी है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो गलती इस पर्सन से हुई है ना, शायद आप कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। सही भी है, किसी रिश्ते में रहकर उस रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखना होता है, पर इस पर्सन ने तो सारी ही मर्यादाएं जैसे कि तोड़ दी हैं, उनका उल्लंघन किया है इस पर्सन ने। तो रिश्ते की नज़ाकत को, रिश्ते की प्योरिटी को ये पर्सन उस वक्त समझ नहीं पाए थे। जिसका गिल्ट नज़र आ रहा है इस वक्त, ये पर्सन ख़ुद को अकेला और तन्हा महसूस कर रहे हैं। सुबह का वक्त है और ये पर्सन एकांत में बैठा है शांत माइंड के साथ। जब सोच रहा है ना, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये सुबह तो हुई है, पर इस पर्सन की ज़िंदगी की सुबह तब होगी जब ये पर्सन इस गिल्ट से बाहर आ सकेगा। और इस पर्सन को इस गिल्ट से बाहर आने के लिए अपनी गलतियों को सुधारना होगा। और गलतियों को सुधारने के लिए उतनी समझ और उतनी इस पर्सन में मैच्योरिटी नज़र नहीं आ रही है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी इस पर्सन को समझनी बाकी हैं, जैसे कि मैंने कहा। तो ये पर्सन जब तक समझेगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए होंगे। आपको ऐसा लगता है कि वक्त रहते ना तो ये पर्सन कोई एक्शन ले रहा है और ना ही आपसे कांटेक्ट कर रहा है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो आप इस पर्सन को चाहकर भी माफ़ नहीं कर पाएंगे, ना ही एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में किसी और का हाथ थाम कर आगे बढ़ चुके होंगे, या फिर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स बढ़ भी चुके हैं। और इस वक्त अगर आप दोनों अलग अलग हैं, आप दोनों की कोई बात नहीं हो रही है, तो इस पर्सन की वजह से ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये पर्सन अपने गिल्ट की वजह से आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं और आपसे इसलिए ही कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पर्सन तो आपके ख्यालों में खोया हुआ है और पास में ही जी रहा है, पास की यादों में जी रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है। और ये जो तन्हाई इस पर्सन की ज़िंदगी में है, ये इस पर्सन की खुद की ही वजह से है, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। पर प्यार क्लियर नज़र आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे के ट्रू लवर्स हैं, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। भले ही ये पर्सन आपसे दूर है या आप इस पर्सन से दूर हैं, फिर भी ये दूरियां आप दोनों के दिलों से एक दूसरे के लिए प्यार को ख़त्म नहीं कर पाई हैं। जिस तरह आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं, उसी तरह आपका पर्सन भी आपके बारे में सोचता है, आपको मिस करता है। ओके बस, तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।